आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट होने वाला है। बुरा हाल भीड़ की आ रही है, खुदा की कसम। गाइस से हाई टू हाउ। और स्पेशली जब ऊपर टॉप पे से मैंने व्यू देखा, खतरनाक स्ट्रगल, तो मैं बढ़ती और मैं यहाँ आ गई। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ट्रैवल विद आफिया। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय ओल्ड मनाली की एक बहुत ही क्वेंट सी विलेज में। एंड आज का जो व्लॉग होने वाला है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओल्ड मनाली की कुछ प्यारी सी छोटी सी विलेजेस। और हम जाएंगे सबसे लास्ट स्टॉप तक, जहाँ पे एक कैफे है जिसका नाम है द लास्ट स्टॉप कैफे। तो वहां तक जाने का प्लान है। वो बहुत ज्यादा हाइट पे है एंड मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि कल वहाँ पे -9 टेम्परेचर चला गया था रात में। He was staying there and he was like कि आफिया -9, मतलब यहाँ जहाँ मैं रुकी हूँ वहाँ पे मैक्सिमम गया था -5 एंड ये थोड़ा और हाइट पे है, तो वहाँ पे -9 चला गया था एंड रात में डिप्ड इवन बिलो दैट लेवल। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड अभी दिन का मौसम है तो अभी हम जाके आ भी सकते हैं। करंटली मैं मैड पैकर्स जो है उसके जस्ट बाहर खड़ी हूँ एंड मैड पैकर्स के राइट से रास्ता कटता है ऊपर जाने का, तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ। यहाँ पे रास्ते में मुझे काफी पुराने स्टाइल के घर दिख रहे हैं, ओल्ड हिमाचली हाउसेस। ये विलेज एरिया बेसिकली स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे आपको ना काफी सारे हॉस्टल वगैरह भी मिलेंगे। ये भी एक हॉस्टल ही है। 1 hour later. गाइज आई एम डैम श्योर कि आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट होने वाला है, बहुत ऑफबीट होने वाला है और बहुत ही स्पॉन्टेनियस होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स बिगिन आवर डे टू डे। मैं वॉक करते करते जा रही हूँ, बड़ी पतली पतली सी गलियां हैं, बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप भी पड़ रही है। आज ना कैसा पूरा क्लाउडी सा माहौल हो रहा है, आज कल और परसों। आई एम होपिंग कि स्नोफॉल हो जाए। अगर स्नोफॉल हो गई ना तो सही में ट्रिप सफल हो जाएगी। मतलब मनाली तक आने का जो एक वो रीजन था ना वो पूरा हो जाएगा कि स्नोफॉल मिल गई भाई मुझे। 20 minutes later. आई एम वॉकिंग इन द मिडल ऑफ अ विलेज एंड यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट सा आया है। ओके, ओ वाह, यहाँ कितनी सारी आंटियाँ बैठी हैं। देखो यहाँ पे सारे लोकल आंटीज वगैरह बैठ के चिल कर रही हैं। काफी ऊपर आ गई हूँ यार मैं। और जो सामने वाला पहाड़ था ना जो हॉस्टल से छुपा छुपा दिख रहा था, अब वो पूरा मुकम्मल दिखने लगा है। इतना ऊपर आ चुकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ सामने देखो सारे पुराने स्टाइल के घर बने हुए हैं, एकदम ओल्ड हिमाचल आर्किटेक्चर वाले। यार थोड़ी थोड़ी मलाना जैसी वाइब आ रही है। तो मलाना गई नहीं हूँ बट वीडियोस में कुछ ऐसा ही दिखता है मलाना भी। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है या मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। आगे पूछना पड़ेगा लोगों से, चल के देखते हैं। काफ़ी कीचड़ है भाई, ये देखो। अच्छा हुआ मैं अपने ट्रैकिंग शूज़ पहन के आई थी, तो यहाँ चलना आसान है थोड़ा मेरे लिए। देखो वो एक और घर रहा, वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बफेलो है। हाय बफेलो, छोटे बच्चे मिल गए कुछ। हाय यार, यहाँ के रास्ते बड़े कंफ्यूजिंग है। देखो मैं वहाँ से आई थी और अब मैंने यहाँ राइट लिया है। अब मैं यहाँ आगे जाके देखूंगी कि यहाँ क्या है। अगर ये सही रास्ता नहीं हुआ तो हमें पलट के वापस आना पड़ेगा। गाइस से हाई टू काऊ। गाइस वी वर लकी, रास्ता तो सही था। और अब यहाँ एक पॉइंट पे आके, कहाँ पे, मनाली स्नो स्टे के साइड आके, ये देखो रास्ता डाइवर्ट हुआ है। एक इधर नीचे की तरफ जा रहा है और एक इधर ऊपर। तो अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ। लेट्स गो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे घर दिख रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाती जा रही हूँ ना वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता हुआ सा फील हो रहा है। नीचे उतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी यहाँ पे लगना स्टार्ट हो रही है। और यहाँ बर्फ भी काफी है। जो तुम्हें दिख रही है ना ये बहती हुई, ये पानी नहीं है, ये बर्फ पिघल रही है। ये देखो यहाँ कितनी बर्फ पड़ी है। अभी धूप पड़ रही है ना तो सब धीरे धीरे पिघल पिघल के जा रही है। ये जीत गए, हम सही जगह आए हैं। ऊपर वाला जब साथ देने लगता है ना इंसान का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप रास्ता बनता चला जाता है। फिर चाहे कितने भी इंसान बीच में आके बाधा बनने की कोशिश करें, कोई नहीं बन पाता। यार मुझे यहाँ आसपास कोई भी नहीं दिख रहा, तो मुझे ना जरा थोड़ा डर सा लग रहा है। ये देखो भाई, वो जो ऊपर बर्फ वाला पहाड़ था उसका क्या सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। अभी हम ऊपर ऊपर जाएंगे ना जैसे, वहां से और बेटर व्यू आएगा। लेकिन यार ठंड बहुत बढ़ रही है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये देखो, ये एप्पल ऑर्किड है और यहाँ पे पूरे में बर्फ पड़ी हुई है और देखो पूरे पेड़ कैसे सूखे हुए हैं। अब मैं ना एक बार यहाँ पे समर्स में आऊंगी या फिर जब एप्पल सीजन होता है ना तब आऊंगी, तब ये पूरे एप्पलों से भरे मिलेंगे। यार वो जो फीलिंग होती है ना एप्पल तोड़ के खाने की, कश्मीर में जो मैंने फील करी थी, वो नेक्स्ट लेवल होती है यार। इतनी नेचुरल वाइब आती है ना उसमें कि यू आर डायरेक्टली प्लकिंग इट फ्रॉम द ट्री एंड हैविंग इट्स अमेजिंग। यार एक और डाइवर्जन आ गया। ये देखो ये बोर्ड लगा है यहाँ पे, HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ये रास्ते से मैं आई थी यहाँ पे, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। अपने को ऊपर की तरफ जाना है। वी आर एमिंग फॉर द मून, लेट्स गो। खुदा की कसम इंक्लाइन काफी बढ़ गया। एकदम से खड़ी चढ़ाई आई है भाई, एकदम से खड़ी चढ़ाई आई है। ये देखो भाई, ये
इतनी मुश्किल से गाड़ी बैक हो रही है ना, क्योंकि ब्लैक आइस की वजह से पूरी स्लिप हो रही थी अभी। गाइज मैं वॉक करते करते मनु टेम्पल तक पहुंच गई हूँ। ये देखो ये रहा मनु टेम्पल, बट हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ हैं जो एप्पल वगैरह सेल कर रही हैं, ड्राई फ्रूट सेल कर रही हैं। जैसे ये देखो, दिस इज वन। यहाँ पे ग्रीन एप्पल्स हैं और ड्राई फ्रूट भी है। वो एक एप्पल 50 रुपए बोल रही थी और एक छोटा एप्पल 30 रुपए बोल रही थी। तो मैंने कहा समझते हैं, ऊपर चल के देखते हैं और क्या है कि बाद हम लेंगे। एप्पल खाने का मन तो है मेरा, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। थोड़ा और भाई, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और के चक्कर में मैं हर बार यही करती हूँ यार। और मैंने इतने सारे गर्म कपड़े पहन लिए ना कि अभी हाइक करने के चक्कर में मेरे पसीने छूट रहे हैं यार। हमारी बिल्ली इतनी फरी नहीं होती जितनी फरी यहाँ की गाय होती है। देखो जरा इसका फर कितना सारा है और कितनी क्यूट लग रही है ये वाली। ये उसकी मम्मा है शायद, या वो है, आई एम नॉट श्योर। गाइज 2-2-2 हो रहा है। ये 2 डॉगीज पीछे से उठ के आ गए हैं मेरे साथ। नाउ दे आर वॉकिंग विथ मी। दीज आर माय गार्डियन एंजल्स। गॉड सेंड देम टू प्रोटेक्ट मी। सेम थिंग टावो में हुई थी, सेम थिंग थोड़े दिन पहले धर्मकोट में भी हुई थी। धीरे धीरे आ रहे हैं। आई फील सो ब्लेस्ड मैन, सीरियसली थैंक यू गॉड। गाइज मैं रॉकीज कैफे पहुंच गई हूँ, जो काफी फेमस है ओल्ड मनाली में। मैंने यहाँ पे जाके वॉशरूम यूज किया और फाइनली मैंने अपना इनर उतार दिया, क्योंकि उस इतना पसीना आ रहा था भाई, इतना पसीना आ रहा है। रॉकीज कैफे इज क्वाइट फेमस, यू कैन कम एंड चेक इट आउट। आई विल नॉट गो देयर बिकॉज इट इज वेरी फेमस एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्राउड। मुझे क्राउड नहीं चाहिए, मुझे मेडोज और बकरियां चाहिए। तो मैं यहाँ ऊपर जाने वाली हूँ। यहाँ पे काफी बर्फ है, ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे बर्फ है थोड़ी थोड़ी और स्लिप हो रहा है भाई रास्ता। तो यहाँ से बंद रास्ता, यहाँ से जाना पड़ेगा भाई। बहुत पतला रास्ता है, बहुत ही ज्यादा पतला रास्ता है भाई। मैं बहुत ऊपर आ गई हूँ। व्यू देख रहे हो पीछे, यही व्यू तो चाहिए था। डिफिकल्ट रोड्स लीड टू द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। देखो यार मैं भटक चुकी हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं ऊपर तक गई थी, वो जो घर दिख रहा है वहाँ एक बहुत बड़ा कुत्ता है और वो इतनी तेज भौंका है कि मैं भागी हूँ। अपना पैर दबा के मैं भागी हूँ। पहले मैंने उसको काम डाउन करने की कोशिश करी। मेरी लक थी कि वो रस्सी से बना हुआ था, लक थी मेरी। गाइस जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, इट इज सो मेस्मराइजिंग यार। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत ज्यादा सुंदर। वो पहाड़ का जो व्यू आ रहा है ना, माय गॉड, वारी जावा यार। इतनी गांजे की खुशबू आ रही है इस पूरी लेन में। जहाँ से स्टार्ट करा था ना वॉक करना, वहां से लेके एंड तक, और अब दोबारा जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वीड की आ रही है भाई। दिस इज इनसेन। जिस लेवल पे लोग वीड पीने लगे हैं, क्रेजी मैन, क्रेजी। बाप रे, बुरा हाल बुरा हाल। ब्लैक आइस के ऊपर गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। एक्टिवा ने तो गिव अप कर दिया है भाई। ओके मैं फाइनली चलते चलते यहाँ पहुँच गई हूँ। मुसाफिर अपने भटके हुए रास्ते से वापस सही रास्ते पे आ गया है। और यहाँ पे बहुत सारी ब्लैक आइस हो रही है। देखो लेफ्ट साइड से चल रही हूँ मैं, यहाँ नहीं है, यहाँ बीच बीच में पूरे में ब्लैक आइस है और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मुझे अपनी जैकेट निकाल के पहनना पड़ेगी यार। डिकैथलॉन के जूते इस पे फिसल रहे हैं यार, संभाल संभाल के यार। देखो बेचारे अंकल इतनी मेहनत से गैस का सिलेंडर लेके आ रहे हैं। हैट्स ऑफ टू दीज पीपल मैन। ये लोग कितनी डिफिकल्ट लाइफ जीते हैं। यहाँ पे कंडीशन देखो कैसी हो रही है, ना रोड पे आदमी चल पाए ना गाड़ी चला पाए। यू कैन जस्ट वॉक, और बहुत ज़्यादा केयरफुली। रिवर की आवाज़ आ रही है भाई, थैंक गॉड फाइनली। आई होप ये मनसलू रिवर की आवाज़ हो। अगर मनसलू रिवर की है ना तो समझ लो कि हम सही जगह पे आ चुके हैं। फाइनली गाइज द लास्ट स्टॉप कैफे। अब हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि द सन इज अबाउट टू गो डाउन एंड इट्स अबाउट टू गेट वेरी कोल्ड। तो हमें वहाँ जाना है, बैठना है, खाना है, व्यूज एंजॉय करना है और वापस जाना है। और पता है आज क्या है? आज न्यू ईयर है और आज न्यू ईयर की बहुत बड़ी पार्टी है हॉस्टल में। ऐसी पार्टी तुमने शायद कभी नहीं देखी होगी। तुमने ना सोचा होगा कि माउंटेन में इस तरीके की पार्टी भी हो सकती है। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, एक सपना प्यारा सा चमका दो। व्यू देखो भाई, व्यू है अल्लाह, बहुत खतरनाक हाइक है। गाइज फाइनली मेरी नज़र एक पाइन कोन में पड़ गई है और मैं वैली के पास अंदर आ चुकी हूँ। सामने मनसलू रिवर है और जो व्यू मैं देख रही हूँ ना, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा है भाई ये क्या व्यू है। देखो भाई निकाल लिया, बिल्कुल कांटों के बीच के अंदर से निकाल लिया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, विंस द रेस। फाइनली गाइज जीत हमारी हो गई है। लेट्स गो इनसाइड। गाइस आई हैव फाइनली रीच्ड द लास्ट स्टॉप कैफे। मुझे लग रहा था जब मैं रास्ता भटकी थी ना कि भाई अब तो टंडन गोपाल है, अपनी पहुंच पाऊंगी, बट फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। देखो ये मेरे पीछे जो है ये है कैफे एंड दिस इज द मनसलू रिवर और वहाँ पीछे है खनमा वैली जो हम अगले व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल यार, दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मुझे यहाँ पे आके ना, तुमने मेरा यूसमर्ग वाला व्लॉग देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है। यूसमर्ग में जो हम अंदर की तरफ गए थे ना, दूध गंगा साइड, बिल्कुल वैसी
वाइब आ रही है। इट इज सीरियसली वेरी प्रिटी एंड लुक एट दिस मैन, ये पूरा ऐसे ऐसे पहाड़ है और वहाँ पीछे बर्फ का पहाड़ है। कल वाले व्लॉग में हम वो एक्सप्लोर करेंगे। भाई नीचे जाके देखती हूँ अब मैं कैसा है यार। बहुत खतरनाक स्ट्रगल करने के बाद ऊपर से नीचे तक का यहाँ के बैठ गई हूँ। देखो बिल्कुल रिवर बेड पे बैठी हुई हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब ये पहाड़ के साथ नदी लग जाती है ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ब्यूटीफुल हो जाती है। गाइज फाइनली लास्ट स्टॉप कैफे पहुंच चुके हैं एंड दिस इज मैजिकल। इट इज नथिंग लाइक व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मनाली में, ओल्ड मनाली में मतलब इतनी अच्छी चीजें होंगी। मुझे तो लग रहा था कि भाई ऐसे ही होगा बेसिक सा, लेकिन जब मैंने ये नदी देखी और स्पेशली जब ऊपर टॉप पे से मैंने व्यू देखा, मेरी आंखें 2 सेकंड के लिए ऐसे फ्रीज हो गई थी मैं लिटरली। यार यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है यार। मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरी फीलिंग। बस यहाँ पे लोग थोड़े ज़्यादा हैं विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड प्रेफर, बट हाँ उतने ज़्यादा भी नहीं है कि तुम्हें शांति वगैरह ना मिले। तुम चुपचाप एक अपना कोना ढूंढ के बैठ जाना और बढ़िया चिल करना रिवर साइड पे। अब जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा है ना वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। आई थिंक 1 तक टेम्परेचर तो अभी ऑलरेडी पहुँच चुका होगा। यार नदी के नज़ारे तो ले लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से उठ के जाने का, लेकिन मुझे सामने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का गेट दिख रहा है तो मैं सोचूं कि मैं जल्दी से खा के वहाँ जाऊँ और वहाँ चल के आगे देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। देखो यहाँ लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं, वहाँ देखो वो गेट रहा। बस जल्दी से मैं ये खाना खत्म करती हूँ एंड लेट्स। गाइस कैफे से निकल चुकी हूँ मैं एंड मैं अब ये अंदर ये खनमा वैली है उसकी तरफ जा रही हूँ। ज़्यादा अंदर तो मैं अभी नहीं जा पाऊंगी क्योंकि सनसेट होना स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ लोग हैं इसलिए दिस इज नॉट रिस्की, दिस इज 100% सेफ। बट बहुत कीचड़ वाला रास्ता है, बाप रे बाप। ये देखो भाई ये ग्लेशियर का पानी बह के आ रहा है वहाँ ऊपर खनमा वैली से। ओके वी आर इन द विल्डरनेस। यार देखो मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ जो व्यू पॉइंट है यहाँ का एकदम सेंटर वाला, एंड यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना मुझे, इट्स अमेजिंग यार, अमेजिंग। एंड रास्ता बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, पता है तुम आराम से आ सकते हो। मुझे डर लग रहा था बीच बीच में क्योंकि बीच बीच में ऐसे पैचेस आ रहे थे जहाँ पे लोग नहीं थे या बहुत कम लोग थे, ऐसा थोड़ा स्केची सा लग रहा था। लेकिन इवेंचुअली आगे आगे जैसे मैं बढ़ती गई पहली बात तो अल्लाह हिम्मत देता रहा कि बढ़ते जाओ तो मैं बढ़ती गई और मैं यहाँ आ गई। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करती कि मैं आ चुकी हूँ खनमा वैली के एकदम बीच में, और यहाँ से एकदम अंदर जाएंगे ना तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ तो इस टाइम नहीं जा सकते भाई क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ है। तो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है एंड अब मैं जा रही हूँ वापस हॉस्टल की तरफ क्योंकि आज है न्यू ईयर पार्टी। ओके दिस इज आफिया खान साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। हस्ता ला विस्ता। 12 o'clock midnight. ए भाई थोड़ी और डाल दे, क्यूब भी निकाल दे। ए भाई थोड़ी और डाल दे, फ्रिज में जो आइस क्यूब भी निकाल दे। कदम करेंगे दारू पारे, करेंगे दारू पारे। चले छैया छैया छैया, सारे इश्क की छाव चले छैया छैया।